सर हम उन सब के ऊपर एक्शन चाह रहे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। मसलन जिस तरीके से ये एक पॉलिटिकल वेदांता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को उसके आप शिकार बन के एक मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मासूम लोग से बोलना मेरा मतलब ये है, वो जितनों के नाम पे एफआईआर किया गया है, पिछले कोई रिकॉर्ड में उनके कोई क्राइम्स नहीं है। वो लोग जो मासूम हैं, वो लोग अपने अपने सुबह में घर से निकल के काम करके रात में अपने घर को लौट के खाना पका के खा के सोने वाले लोग थे। और जिस तरीके से हमें पता लगा कि सुबह 5 बजे 4 बजे वहाँ पे ये अरेस्ट किया गया, वो लोग अपने घर का म्यूनसिपलिटी नल से जो पानी आता, जो इवन पानी भी ख़रीद के नहीं पी सकते, म्यूनसिपलिटी नल से जो पानी आता वो पानी पी के जीने वाले लोग थे। वो सुबह सुबह जब अपने घर में पानी भर रहे थे, वैसे टाइम उनका अरेस्ट किया गया। तो हमारी डिमांड इतनी ही है कि इस पॉलिटिकल वेदांता और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर इंक्वायरी हो, और जो भी लोग जो जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, एक हाई कोर्ट रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इसका चेयरमैन बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए, और ये पर्टिकुलर रियॉर्ड्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, और ये एक रिपोर्ट के ऊपर जो लोग हैं, चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हो, चाहे वो नारे लगाने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन देने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन पूछने वाले लोग हो, सारे लोगों के ऊपर जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। बस यही हमारी डिमांड है। क्या आप मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी में आते हैं? क्या उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को तसाहुली से काम लिया है? आपका मानना ऐसा है क्या? अगर से आप ऐसा मानना है तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीसी और एसपी पर? सर, मेरे और आपके मानने से या किसी के मानने से ये होने वाला नहीं है। एक इस देश में क़ानून चलता है जिसके तहत हम सारे चलते हैं। उसी क़ानून के वजह से आज मैं आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ। मज़हर साहब भी आपको सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखे। तो आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं है सर। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब यहाँ पे पार्लियामेंट गलती करती है तो जुडिशरी पूछती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन गलती करता है तो जुडिशरी पूछती है, जब जुडिशरी गलती करता है तो पार्लियामेंट पूछती है। ये देश का सिस्टम है। इस सिस्टम का उल्लंघन किया गया है सर। हमें डर इस बात का हो रहा है कि इस कंट्री के डेमोक्रेटिक फॉर्म को ख़तरा है अगर ऐसी हरकतें होंगी। और हमें क़ानून के ऊपर बहुत भरोसा इसलिए है क्योंकि हम क़ानून पढ़ाई करे हैं, क़ानून के ऊपर भरोसा है। आज शायद ये मासूम बच्चों के ऊपर केसेस हुए, हो सका तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये केसेस विड्रॉ किए जाएं। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। इन लोगों को आप क्रिमिनल्स नहीं, विक्टिम्स बोलना सही बेहतर समझता हूँ मैं। ये लोग विक्टिम्स हो गए हैं एक पॉलिटिकली वेदांता क्राइम के। तो इनके ऊपर जितने भी केसेस हो सके ये विड्रॉ जल्द से जल्द होना चाहिए। आगे होने वाले अरेस्ट को रोका जाए, क्योंकि अभी थोड़े एफआईआर्स में क्लियर नहीं है कि अक्यूज पर्सन्स कौन है। उसके तहत ये लोगों को अरेस्ट किया जाएगा अननेसेसरी। तो मैं बस अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से, जितने भी गवर्नर है, प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा जाए और इंक्वायरी के ऊपर एक कार्रवाई की जाए और सख्त से सज़ा इनको दी जाए। सर हम सारे, मैं आपको पहले से भी बताना चाह रहा हूँ, एक डीसी और एसपी नहीं, सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ हम जितना हुआ अपना लेटर्स लिखेंगे, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नर ऑफ कर्नाटका हो, इवन चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को भी लिखेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इस पर सुमोटो एक्शन लेगा और इस पर इंक्वायरी जल्द से जल्द बिठाने की हम मांग करेंगे सर।